अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6 उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आई एम योर टीचर सना हमजा फ्रॉम द नास इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ लंदन। सो इट्स योर मैथमेटिक्स लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना मैथ का लेक्चर। आपने देखा होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है अपना सिंपलीफिकेशन स्टार्ट का जो पैक आपको मिला हुआ है वो स्टार्ट किया हुआ है। और उसमें जो है ना हमने जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया ना उसका नाम था अलजबरा। अलजबरा से उम्मीद है आपको तो काफी जो है ना वो फेमिलियर हो गया होंगे कि अलजबरा किसको कहते हैं। अलजबरा की हमें वेरिएबल का क्या रोल है, एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। उसके बाद आपने जो है ना लाइक और अनलाइक टर्म्स के को पढ़ा था, जिसमें आपने कहा था कि जो एक जैसे होती है वो लाइक होती है, जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं वो अनलाइक होती हैं। उसके बाद आपने थोड़ा सब्स्टिट्यूट करना सीखा था, और उसके बाद जो मेन चीज़ आपने की थी वो उसको सॉल्व करना सीखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम से क्या मतलब है, आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी कोई भी, और आपने क्या करना है उसमें से एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है, फिर उसमें से अपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। यानी कि अब आपने एक एक्सप्रेशन से एक इक्वेशन जनरेट करनी है और उसको जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है। अब जैसे देखेंगे आपकी वर्ड प्रॉब्लम ओपन हो गई है। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं आपको ना एग्जांपल सॉल्व करा देती हूँ ताकि आपको ना थोड़ा इजी हो जाए समझना इन क्वेश्चंस को। तो चलिए आने पहले हम ना इसका कुछ एग्जांपल कर लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, ये देखें। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा हुआ है कि आपके पास वर्ड प्रॉब्लम में ये अहमद है स्टिकर्स। ठीक है, अब अहमद के पास जो है वो स्टिकर्स हैं। अब कितने स्टिकर्स हैं वो हमें नहीं पता। ठीक है, कि ये 12 टू हिज फ्रेंड, उसने उन स्टिकर्स में से जो 12 है वो अपने फ्रेंड को दे दिए। उसके बाद हाँ नाउ ही हैज 20 लेफ्ट। अब उसके पास कितने जाएंगे, 20। उसके पास एक कुछ नंबर ऑफ स्टिकर्स थे, जिसमें से उसने अपने 12 अपने फ्रेंड्स को दे दिए। उसके पास कितने बच गए, 20। हाउ मैनी स्टिकर्स डिड ही हैव, अब हमने बताना है कि उसके पास टोटल स्टिकर्स कितने थे। अब जहाँ पे आपको पहले बताया गया था जो चीज आपको नहीं पता होती उसको आप लेट कर लेते हैं एक्स अलजेब्रा में, तो हमने क्या कर दिया, लेट कर लिया एक्स जो है वो टोटल स्टिकर्स है अहमद के पास। ठीक है, पहला स्टेप क्या, हमने लेट कर लिया एक्स जो है वो आपका रिक्वायर्ड नंबर है। फिर आपने इक्वेशन टू में यानी अपनी इक्वेशन से आपको क्या पता चला, उस एक्स में से 12 उसने अपने फ्रेंड को दे दिए, यानी कि वो माइनस हो गया, तो ये माइनस हो गया। ठीक है, पीछे कितने बच गए उसके पास, 20, यानी कि इज इक्वल टू 20 एक नंबर थे। ठीक है, उसमें से 12 उसने अपने फ्रेंड को दे दिए, तो उसके पास कितने रह गए, 20। इक्वेशन बन गई। इसको कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम से एक आपके पास सेंटेंस है, उसमें से आप अपना एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई है। अब आपको कहा जाए उसके पास कितने बचे, यानी कि आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये चीज आपको बताई गई थी प्रीवियस लेक्चर में, अगर यहाँ पे माइनस हो, व्हेन यू चेंज इट्स पोजीशन इट टर्न इनटू प्लस, तो ये इधर आके प्लस हो गया, इन दोनों को प्लस किया तो आंसर क्या आ गया, 32। सिंपल आंसर। आपने बस अपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, उसमें से जो इक्वेशन को निकालना है। जब आपकी इक्वेशन निकल जाएगी तो फिर आपने अननोन वैल्यू को फाइंड कर लेना है, तो इसको कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना अलजेब्रा में। तो ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, जब आपको ये चीज समझ आ गई ना तो बहुत जो है आपके इजी हो जाएगा आपके लिए मैथ्स करना। अब हम जो है अपनी क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपने ना अपने नोट डाउन कर लेना है। पहली वर्ड प्रॉब्लम देखिए क्या कह रहे हैं आपको, ट्रांसलेट द वर्ड प्रॉब्लम इनटू इक्वेशंस। ठीक है, आपने वर्ड प्रॉब्लम को क्या करना है, इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है एंड सॉल्व दैट, फिर आपने उसको सॉल्व भी करना है। आइडेंटिफाई द अननोन, रिटर्न द इक्वेशन देन सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप, और आपने स्टेप बाय स्टेप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब पहला क्वेश्चन मैंने करवा देना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल जैसे आपकी एग्जांपल है ना उसकी तरह है, तो ये वाला जो है ना आपका टास्क वर्क है, ये आपने ना खुद कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, अब जरा पहला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 4 गिव्स 36। एक नंबर है। ठीक है, अब कौन सा नंबर हमें नहीं पता, तो जो चीज हमें नहीं पता होती है उसे हम कर लेते हैं लेट। कहते हैं कि जब उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 36। फाइंड द नंबर, आपने नंबर फाइंड करना है। ठीक है, अब वो कौन सा नंबर होगा, चलिए हम इसको जो है इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व करते हैं ताकि आपको जो है वो मजीद क्लियर हो जाए कि कैसे करते हैं। ये देखिए, ये इसको सॉल्व किया हुआ है मैंने। हम ये तरह देखिए, आपने डाटा कैसे पकड़ना है, स्टेप बाय स्टेप जो है आपने इसी तरह जो है ना अपनी नोटबुक पे जो है सॉल्व करने हैं। क्या बच्चों, अभी देखिए आगे आपके पास आ नंबर व्हेन मल्टीप्लाई 4 गिव्स 36, फाइंड द नंबर। ये स्टेटमेंट एक थी। अब सॉल्यूशन सबसे पहले आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। पहला स्टेप क्या था, जो नंबर आपको नहीं पता होता उसको आपने लेट कर लेना है। अब जरूरी नहीं आप एक्स लेट करें, अब वाई जी ए बी सी वट एवर यू वांट यू कैन राइट। ओके, तो लेट कर लिया, एक्स इज द रिक्वायर्ड नंबर, लेट हो गया। फिर उसके बाद फ्रॉम स्टेटमेंट,
स्टेटमेंट से हमें क्या पता चला, जब हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, यानी कि 4 मल्टीप्लाई एक्स। अच्छा, इसके दरम्यान हमने ना कोई सिंबल नहीं लगाया, डायरेक्ट 4x लिख दिया। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ये 36 इक्वल हो गया इसके 36 की, ये आपकी इक्वेशन आ गई। आपको क्या कहा जा रहा है, एक्स की वैल्यू फाइंड करें, तो ये चीज आपको बताए कि अगर एक चीज मल्टीप्लाई हो रही है, जब आप उसकी पोजीशन चेंज करते हैं वो तो वहां जाके वो डिवाइड हो जाते हैं, फिर जाके वो डिवाइड हो गया। अब 4 को 36 से डिवाइड करें, सो यू गेट योर आंसर 9। इजी। अब मैं अच्छे से इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आपने मुझसे कमेंट्स में पूछ लेने हैं। और ये बहुत इजी टॉपिक है, तो आपका टास्क वर्क आपको मिल गया। और ये वाला जो आपको मैंने काम करवाया है इसको करें, और मुझे जो है कॉलेज के नंबर पे इसको शेयर करें, ठीक है बेटा, मैंने आपका काम चेक करना है। और चलिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।